एवरीवन, कैसे आप सब लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था वैंगजैन दोषी को बचाता है। वैंगजैन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो दोषी उसे पीछे करते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम मर जाते तो क्या होता। वैंगजैन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें पीछे ना किया होता तो तुम उस कार के साथ टकरा जाते। वैंगजैन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता ना तो तुम कार के साथ टकरा जाते। दूसरा उसे ऐसे देख के कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में दोषी अकेला बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास वैंगजैन आता है। वो उसे बुलाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। दोषी उसे कोई भी आंसर नहीं देता तो वो उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि तुम रोड के दरमियान में खड़े थे और तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा पील हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके पूछ लूं कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपने गुस्से को निकालने के लिए कुछ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं याइकिंग के साथ बात करता हूँ या फिर किसी के साथ जाके चलाता हूँ। दोषी बोलता है कि ऐसी बातें करने का कोई भी फायदा नहीं है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। वैंगजैन बोलता है दोषी, अपने गुस्से को ऐसे अपने पास मत रखो, अपनी सैडनेस को दूर करो। दोषी उठ के जाने लगता है तो वैंगजैन चिल्लाने लगता है कि अपनी सैडनेस को ऐसे अपने पास मत रखो, इसे दूर कर दो। फिर उसके पास आते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे करने से अच्छा फील होगा। दोषी कोई भी आंसर नहीं करता तो वो वहां से जाने लगता है। दोषी उसका बाजू पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। वैंगजैन बोलता है किस लिए। दोषी बोलता है कि अभी के लिए मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता और जल्द ही इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोषी दूर खड़ा वैंगजैन का सॉन्ग सुन रहा होता है। प्रेजेंट में वो फिर वैंगजैन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। वैंगजैन स्माइल करता है। नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोषी अपने ब्रदर के पास आता है और उसे बोलता है कि मेरे पास ये कॉन्सर्ट का टिकट क्यों है। स्पाइडरमैन बोलता है तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, तो तुम्हें थोड़ी सी रेस्ट की भी जरूरत है। दोषी बोलता है कि तुम्हें ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और फिर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगता है तो स्पाइडरमैन बोलता है ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि आप पहले की तरह हो जाएं। आप रोजाना इतना ज्यादा काम करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अनहैप्पी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपना ख्याल भी रखें, आप सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। वो एक्सीडेंट तुमने नहीं करवाया था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छी स्टडी नहीं कर सकता या अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकता, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो ये सब बोलते हुए पैनिक होने लगता है। दोषी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और जल्दी से उसे मेडिसिन देने लगता है। स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और उसे पीछे करने की वजह से सारी मेडिसिन नीचे गिर जाती हैं। दोषी उन सब मेडिसिन को उठाता है और उसे देने के बाद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। दोषी इन सब बातों को सोच के काफी ज्यादा परेशान होता है और दूसरी साइड पे वैंगजैन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जाता है और वहाँ पे बैठते हुए बोलता है दोषी के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो उसके बारे में सोचते हुए कुछ पुरानी पिक्स देखने लगता है और फिर बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। ब्रदर, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो टी बना रहा होता है, तभी वहाँ पे दोषी भी आ जाता है। वो दोषी को आते हुए नहीं देखता। वैंगजैन बोलता है मुझे लगता है कि ये ठीक है, मैं उसे इससे चिरअप कर सकता हूँ। तभी दोषी उसके पास आ जाता है। वैंगजैन उसे देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है, फिर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके हाथ से वो कप पकड़ लेता है। वैंगजैन ये देख के सरप्राइज होता है। तभी उसे याद आता है कि दोषी ने उसे बोला था कि वो चाहे उसके लिए कुछ भी फील करे, लेकिन दोषी के पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वैंगजैन उस कप को पकड़ते हुए टेबल पे रखता है और बोलता है कि ये मेरे लिए है। दोषी उस कप को फिर से पकड़ लेता है और उसके सामने करते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वैंगजैन बोलता है क्या। दोषी बोलता है तुम्हारी इनकरेजमेंट। दोषी वहां से चला जाता है। वैंगजैन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है कि तुम नॉमिनेट कर दिए गए हो, फाइनल लिस्ट नेक्स्ट वीक आएगी। दोषी वैन को अपने साथ लेके जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए और उसे बताता है कि यहाँ पे सेमेट्री प्लेस भी है। सामने से दोषी को ब्रदर आ जाता है। दोषी अपने ब्रदर को बुलाता है। उसका ब्रदर बोलता है ओ तुम आ गए, और दोषी को उसे यहाँ पे लाने के लिए थैंक्स बोलता है और इसे बोलता है कि इसकी नेक्स्ट ट्रेनिंग करवाई जाए। उसका बॉडीगार्ड वैन को बोलता है कि मेरे साथ आओ। वैंगजैन बोलता है रुको, और अपने ब्रदर को बोलता है कि जब से तुमने मुझे दोषी को हैंड ओवर किया है तुमने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम सिर्फ दोषी की बात सुनो। वैंगजैन बोलता है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रेंज बात है ना कि मुझे ये सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वो भी इतने कम टाइम में, ताकि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर सकूं। क्या घर में कुछ हुआ है या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसका ब्रदर केविन को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वैंगजैन वहाँ से चला जाता है। वैंगजैन का ब्रदर दोषी को साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है तुम क्यूरियस हो गए ना कि मैं इसे क्यों नहीं बता रहा। दोषी बोलता है कि मेरा भी एक ब्रदर है, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं भी उसके साथ यही सब करता। उसका ब्रदर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे इन सब चीजों की आदत हो जाए जब मैं उसके पास नहीं होऊंगा।
इसलिए मैं ऐसा एक्सट्रीम मेथड यूज कर रहा हूँ ताकि उसे इन सब चीजों की आदत हो जाए। मुझे लगता है कि वो अपनी सारी जिंदगी मुझसे नफरत करेगा। दोषी बोलता है कि वो समझ जाएगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। कंपनी का लालच बहुत सारे लोगों को है, हम ये नहीं बता सकते कि तुम बीमार हो, उससे उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। उसका ब्रदर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस ये सब कुछ बर्दाश्त करना आना चाहिए। दूसरी साइड पे वेंजन को दिखाया जाता है जो कि चला रहा होता है। तुमने मुझे नहीं बताया और दोषी भी तुम्हारा लॉयल डॉग है, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तभी दोषी मरेला लेके उसके पास आता है और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है क्या तुम्हें प्यास लगी है, और उसे वाटर बोतल देता है। वेंजन वाटर बोतल ले लेता है, पानी पीने के बाद बोलता है तुमने देखा मैं अपना गुस्सा इस तरह निकालता हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने कहा मैं अपना गुस्सा कितना भी क्यों ना निकालूं लेकिन रियलिटी चेंज नहीं होगी। दोषी मैं अपने ब्रदर के लिए एक बैड पर्सन हूँ, राइट? दोषी बोलता है नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्टर को करनी होती हैं, उसे हर चीज से डील करनी होती है अपनी फैमिली के लिए। तुम्हें ये फील करना चाहिए कि वो असल में क्या चाहता है। वेंजन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपने भाई को अच्छे से नहीं जानता। दोषी बोलता है कि दूसरों की फीलिंग को भी समझना सीखना जरूरी है। वेंसन बोलता है क्या कहा? दोषी बोलता है क्या तुम सुन नहीं सकते? दोषी उसका हाथ पकड़ के उसकी चेस्ट पे रखता है और बोलता है कि इसे फील करो, तुम्हें सिर्फ अपने दिल को महसूस करना है। थोड़ी देर बाद वेंसन बोलता है मेरा दिल मेरा ब्रदर सुपरमैन है, लेकिन मेरे डैड की डेथ होने के बाद और मेरी मॉम के छोड़ के जाने के बाद सिर्फ वही था जिसने मेरा ध्यान रखा। वो हमेशा बिजनेस में और अपनी फैमिली के कामों में बिजी रहता है। वो पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सोता है। वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जल्दी उठता है और मुझे स्कूल भी ले जाता था। वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है। दोषी क्या मेरे ब्रदर को कुछ हो गया है? यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंजन के ब्रदर की रिपोर्ट्स होती हैं, उसे 4 स्टेज लिवर कैंसर होता है। वो अपनी फाइल दोषी को दिखाता है और बोलता है डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं अब भी वेंजन को लेके काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ट्रेनिंग दे सकते हो, वो भी 3 मंथ में। मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है, तो इसलिए ऐसा ही करना। प्रेजेंट में दोषी बोलता है कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हें टेक ओवर करने में हेल्प करूंगा। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ पर हूँगा तुम्हारे साथ। वेंजन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। इस साइड पे चैंग को दिखाया जाता है जो कि खाना बनाता है। उसके बाद वो उसकी पिक लेके जंगी को सेंड करता है। उसके पहले मैसेज का भी उसने कोई भी आंसर नहीं किया होता। वो फिर उसे मैसेज करता है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो, मुझे रिप्लाई करो। जब कोई आंसर नहीं मिलता तो वो किसी को कॉल करता है। उन्होंने बोलता है कि मैं जंगी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? फिर बोलते हैं क्या वो ओवर टाइम कर रहा है? ओके थैंक्स, और कॉल को कट कर देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पे जंगी अपनी ब्लाइंड डेट पे होता है। जंग उसे बाहर से देख लेता है और उसे कॉल करता है। जंगी उसकी कॉल नहीं उठाता और अपने मोबाइल को बंद कर देता है। जंग को ये देख के बुरा लगता है तो अंदर ही चला जाता है। जंग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास डेट पे आने का टाइम है लेकिन मेरे से बात करने का नहीं। जंगी उसे पहले से देख के शॉक्ड होता है, फिर नॉर्मल होते हुए बोलता है कि ये चैंग है। बॉबी उसे हेलो बोलती है और अपना हाथ आगे करते हुए अपना नेम बताती है। जंगी बोलता है तुम इसे कैसे जानती हो? जंग बोलती है कि मुझे सर्च करना पसंद है, जिस बंदे के साथ मैं ब्लाइंड डेट पे जाती हूँ उसके बारे में। जंग बोलता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पे हो, और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो मेरे साथ बाय। जंगी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, अभी मैं जंगी के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। जंगी बोलते हैं क्या तुम हम दोनों को ज्वाइन करना चाहोगे? नेक्स्ट सीन में याओ जंगी का बाजू पकड़ती है। जंगी से बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, और जंग उन दोनों के पीछे आ रहा होता है। वो ये सब देख के काफी ज्यादा जेलस होता है। तभी जंगी की हील टूट जाती है तो जंगी उसकी हेल्प करता है। यह बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनी हील उतार के चलने लगती है तो जंगी भी अपनी शूज को उतार देता है। चैंग को ये सब देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा होता है। याओ को ये देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ कोई बात करनी है तो तुम कर सकते हो। जंगी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे इग्नोर करो। जंगी बोलती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा अजीब हो। जंगी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। याओ बोलते हैं ठीक है, फिर उसे बोलो कि हमें ज्वाइन कर ले, वरना ये सब बहुत ज्यादा अजीब है किसी का हमको डेट पे फॉलो करना। जंगी क्यू की तरफ देखता है और उसे बोलता है अभी मेरे पास सच में टाइम नहीं है तो तुम वापस चले जाओ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैंग को ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो घर पे वापस आ जाता है और जंगी के बारे में सोच रहा होता है जो कुछ भी उसने बोला। फिर बोलता है कि तुम चेंज क्यों हो गए हो,
और गुस्से में अपना बनाया हुआ खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में व्यंजन बोलता है क्या सच में हमें ये सब करना है। वो वहाँ पे पड़ी हुई चीजों को देख के बोल रहा होता है। दोषी बोलता है हाँ जल्दी से अपने क्लोथ उतारो। व्यंजन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपनी शर्ट को उतार देता है। व्यंजन बोलता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। दोषी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम इस एबल हो या फिर तुम्हें डेड बॉडी को एनालाइज करना है। व्यंजन डर जाता है और बोलता नहीं नहीं ठीक है। दोषी बोलता है ठीक है फिर लेट जाओ। व्यंजन चुपचाप लेट जाता है। दोषी उसकी बॉडी को कवर कर देता है और बोलता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो और बोलता है कि डेड बॉडी को प्रॉपर तरीके से सेंड ऑफ कैसे किया जाता है। दोषी बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को क्लीन करने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। दोषी उसकी बॉडी को क्लीन करने लगता है। व्यंजन तो ऐसे होता है जैसे उसने अपना सांस ही रोका हुआ है। दोषी साथ में उसे सारी चीजें बताने लगता है। तभी वहाँ पर जी हाँ आ जाता है। वो दोषी का नेम लेता है, फिर उन दोनों को देखते हुए बोलता है मैं बाहर चीजें लेने गया था और वहाँ से जाने लगता है। दोषी उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या हुआ। जी हाँ बोलता है कि ये मैं कुक करने के लिए चीजें लेके आया हूँ, मैंने सोचा कि इसे बाद में कुक कर सकते हैं, सॉरी कि मैंने तुम लोगों को परेशान किया। दोषी बोलता है कि हम लोग क्लास में हैं तो तुम 10 मिनट वेट करो, जाओ और जाके चीजों को रेडी करो। जी हाँ ओके बोलता है। व्यंजन को बोलता है व्यंजन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, सॉरी कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ कुकिंग करने वाले होते हैं। जी हाँ अपने माइंड में बोल रहा होता है तुम दो हो दोषी के काफी ज्यादा क्लोज थे, इस पे कौन यकीन करेगा कि तुम क्लास ले रहे थे। व्यंजन अपने माइंड में बोलता है तुम बिना किसी अच्छे रीजन के दोषी को ढूंढने के लिए आए थे, इनका रिलेशनशिप सिंपल नहीं है, क्या ये भी दोहू को लाइक करता है, लेकिन ये दोहू को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। जी हाँ भी बोलता है क्या ये मेरे बॉस को लाइक करता है, लेकिन मेरे बॉस को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। व्यंजन बोलते सच में उसका कितना ज्यादा बेकार टेस्ट है। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे अभी फाइट स्टार्ट कर देंगे, और दोनों ही अपने माइंड में बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं हार मानेंगे, और कुकिंग भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट वो दोनों ही अपनी डिश दोषी के सामने रखते हैं। जी हाँ अपनी डिश के बारे में बताने लगता है और साथ में अपना फिंगर हार्ट भी उसकी तरफ करता है। ये देख के व्यंजन काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है और गुस्से में केचप को डिश पे डालने लगता है। जी हाँ बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। केचप उठ के दोषी की शर्ट पे गिर जाता है और व्यंजन के फेस पे। व्यंजन जल्दी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था, लो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। दोषी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। जीहो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ लेके आता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। दोषी वैन के फेस पे केचप देख के बोलता है कि रुको, और टिश्यू लेके उसे क्लीन करने लगता है। जी हाँ भी ये सब देख के वहीं पे रुक जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय।